पिश्चिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखो पिश्चिया इज बेसिकली अ वाटर प्लांट, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। अब इसमें हमें याद रखना है कि पिश्चिया में ये ऑफसेट से होता है। मैं बताती हूँ कैसे होता है। देखो ये जो है ये पानी के बाहर है, ये पानी के नीचे, ये यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे ये नीचे चल रहा है। ये जो चीज़ है इसको ऑफसेट बोलते हैं। ये अगर करती, ये एक्वेटिक प्लांट्स ये करता है और हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। एक और स्पीशीज़ है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये है वाटर हाइसिंथ। ये इसमें ऑफसेट से होता है, इसमें भी ऑफसेट से होता है। ये इकोर्निया वो है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसने पूरा भर दिया था। पूरा पानी जो ये ना ऑक्सीजन ले लेता है और पूरा पानी, तो ये दोनों के दोनों जो है इनका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफसेट से होता है। तो आपको याद रखना है पिश्चिया और वाटर हाइसिंथ या इकोर्निया, ये दोनों ही स्पीशीज़ का जो है ऑफसेट से होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और क्या है, बल्बिल इज़ अ स्मॉल यंग प्लांट। देखो बल्बिल कहाँ से आया मैं बताती हूँ कैसे बताया। देखो स्टोलन आपको पता है, स्टोलन भी इसी तरह होता है लेकिन लैंड पे होता है। ये स्टोलन लैंड पे होता है, ये ऑफसेट वाला वाटर वाला है, ठीक है। राइजोम तो नीचे होता है, ठीक है, ये जिंजर में होता है। अब ये बल्बिल क्या होता है, ठीक है, वो बल्बिल आपको बता रहे हैं अभी। ये देखो ये हमने पढ़ लिया पिश्चिया, ऑफसेट और ये वाटर हाइसिंथ। अभी देखो बल्बिल क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल यंग प्लांट दैट इज reproduced from axillary buds on the parent's plant stem or in place of a flower or on an inflorescence. These young plants are clones of the parent plant that produce them. They have identical genetic material. देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है मतलब आइडेंटिकल होगा जेनेटिक मटेरियल, ये तो पक्का है, क्योंकि सेक्सुअल होता है तो चेंज होता है, इसमें सेम है, आइडेंटिकल है। अब ये एक्सिलरी बड की जगह ये छोटा सा जब जहाँ फ्लावर होता है वहाँ छोटा सा एक प्लांट हो जाता है, और वो प्लांट अगर हट जाए तो उसको बल्बिल कहते हैं, ठीक है, बल्बिल। ये राइजोम ऑफ जिंजर है, ये हमने एनसीईआरटी से ही ये फिगर ली हुई है। एनसीईआरटी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये बड्स हैं, नोड्स हैं, ठीक है। ये स्टोलन है हमारा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो पिश्चिया का या फिर इकोर्निया का याद कर लो, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों ऑफसेट से होते हैं, ओके। राइजोम्स क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, मैंने बताया था ना, ये फिगर है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये अदरक है, अदरक कह लो, जिंजर कह लो, और ये राइजोम्स, ठीक है, दैट ग्रो नियर द सॉइल सरफेस। दे टिपिकली हैव शॉर्ट इंटरनोड्स, छोटे छोटे इंटरनोड्स होते हैं, एंड स्केल लीव्स एंड प्रोड्यूस रूट्स अलॉन्ग देयर लोअर सरफेस। यहाँ पे इनके रूट होते हैं, कभी कभी अदरक आप निकालोगे ना अंदर तो निकलेगा। दे स्टोर फूड फॉर रिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ द शूट आफ्टर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। कहाँ होता है, आइरिस, जिंजर और कैना, ये याद रखना है क्योंकि ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो पिश्चिया इज अ जीनस ऑफ एक्वेटिक मैंने बताया था ना, वाटर वाला प्लांट, इन द एरम फैमिली, एरेसी में है। पिश्चिया रिप्रोड्यूसेस प्राइमरीली वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बाय मीन्स ऑफ डॉटर प्लांट्स अटैच टू द स्टोलन्स। The daughter plants have the potential to break off from the parent plant and be removed via water currents or boats to start new population. वो कट के उसको किसी वाटर करंट ने या बोट ने आगे फेंक दिया, और इसी को बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इन पिश्चिया अकर्स बाय ऑफसेट, ईच ब्रांच व्हेन सेपरेट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट, एंड सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिश्चिया अकर्स बाय ऑफसेट। समझ में आ गया। सो ऑफसेट जो है बेसिकली इकोर्निया और पिश्चिया में होता है, ये आपको याद रखना है। ये प्लांट है, ये नीचे की रूट्स हैं, ये इनका स्टोलन है, ये प्लांट है, ये नीचे की रूट्स हैं, और ये कट गया और बाहर बहता चला गया, तो वो जहाँ बह के रुकेगा वहाँ पे वो एक नया प्लांट कर देगा, तो इसलिए उसका ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स में ऑफसेट होता है।